संघर्ष सेवा समिति द्वारा कन्याओं के विवाह में सहयोग के क्रम में शिखा को उपहार देकर उन्हें नव दाम्पत्य जीवन में प्रवेश हेतु शुभकामनाएं दी गईं। अंदर सागर गेट निवासी शिखा कुशवाहा, जिनके पिता का स्वर्गवास हो चुका है, उनके पिता मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। शिखा संगठन की सक्रिय सदस्य सीमा रजक के माध्यम से संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पहुंची, जहां परिजनों ने विवाह में सहयोग हेतु समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप के समक्ष प्रस्ताव रखा। विवाह के पूर्व शिखा अपने परिजनों के साथ संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पहुंची, जहां उन्हें उपहार के रूप में ट्रॉली बैग, किचन सेट, साड़ी व अन्य उपहार देकर दाम्पत्य जीवन में प्रवेश हेतु शुभकामनाएं दी गईं। डॉक्टर संदीप ने शिखा का पारिवारिक सदस्य के रूप में सम्मान किया, जिसे देखकर कार्यालय में उपस्थित सभी की आंखें नम हो उठी। नम आंखों से शिखा व उसके परिजनों ने डॉक्टर संदीप के कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उन्हें दीर्घ आयु व आशीर्वाद देते हुए कहा कि आज के स्वार्थ भरे युग में बहुत से कम लोग हैं जो दूसरों के दर्द को अपना दर्द मानते हुए सहायता करने को आगे आते हैं। आज के समय में लोग दूसरों की समस्याओं को देखकर उनका उपहास करने का कार्य करते हैं, लेकिन आज संघर्ष सेवा समिति कार्यालय आकर एक सुखद अनुभव हुआ। इस अवसर पर डॉक्टर संदीप ने कहा कि संघर्ष सेवा समिति में लगातार नए सदस्यों का प्रवेश हो रहा है, जिससे हमारा संगठन व्यापक रूप से धारण कर रहा जा रहा है। सनातन धर्म में विवाह एक पवित्र बंधन है। हर कन्या के जीवन में उसका विवाह सबसे बड़ा दिन होता है। यदि उस दिन को सफल बनाने में हम जरा सा भी सहयोग कर सकें तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम समाज के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे लोगों में भी समाज की सेवा की चेतना जागृत हो सके। यदि हर क्षमतावान अपनी क्षमता अनुसार दूसरों का सहयोग करने का प्रण ले तो निश्चित रूप से मुख्य धारा से पिछड़े रहे लोगों को पुनः मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। क्या नाम है? शिखा कुशवाहा। बताइए क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो? हम सागर गेट के रहने वाले हैं। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय गोकुल प्रसाद कुशवाहा है। आज आप कहाँ पर आई हो? संघर्ष सेवा समिति। किन से मुलाकात हुई आज हमारी संदीप भैया से मुलाकात हुई है, जो हमारे पिता के रूप में बने हैं, ये खड़े हुए हैं। अभी आपकी क्या मतलब शादी होने जा रही है? मेरी 10 मई को शादी है और मैं संदीप भैया से निवेदन करूंगी कि वो हमारे लिए सदा खड़े रहे और हमारा सदा आदर करे। मतलब हमारी जो भी दिक्कत होगी हम संदीप भैया को पहले बताएंगे। बहुत बढ़िया। ससुराल में अगर कुछ भी दिक्कत होगी तो संदीप भैया को हम पहले बताना चाहिए। भगवान करे दिक्कत हो ही ना इस बेटी को। हम लोग की तरफ से दुआ है, आशीर्वाद है सब लोग। ऐसा है भाई साहब के एक ही शपथ लेके हम लोग जिंदगी जी रहे हैं, खासतौर से संघर्ष सेवा समिति। इसमें क्या है कि जितनी भी बेटी हैं जिनके माँ बाप नहीं है या वो परेशान है, जितने भी बच्चे जो पढ़ाई लिखाई अच्छी करना जानते हैं, अच्छा बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके घर पे व्यवस्थाएं नहीं है, जितने बच्चे खेल कूद में या कोई बुजुर्ग आंखें बंद ना हो या किसी के वास्तविकता में निवास की भी दिक्कत है, इन सब के लिए संकल्प लेके हम लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं और निरंतर हमारा यह परिवार बढ़ता जा रहा है। इसी परिवार के बढ़ते क्रम में यह आज एक बेटी शिखा कुशवाहा, आपके पापा नहीं है लेकिन इनके पिता बनकर मैं डॉक्टर संदीप साहू की, मेरी संघर्ष सेवा समिति की पूरी बहनें, परिवार यहाँ पे इस बेटी की सहायता के लिए हमेशा खड़ा हुआ है। आपके पिता स्वर्गीय गोकुल प्रसाद कुशवाहा, मम्मी गीता कुशवाहा, उन्नाव गेट बाहर से आप रहती हैं, वहाँ से आई हुई हैं। और यह जो सेवा का निरंतर भाव हम लोगों का चल रहा है, इसमें यह शपथ हम लोग लिए हैं हमेशा से कि कभी भी जिंदगी में अगर इस बेटी को कोई भी दुख होता है तो जब तक हम लोग जिंदा इस पृथ्वी पे तब तक की व्यवस्था और तब तक हम सारे लोग इसके काम में हमेशा आएंगे। और यही हम चाहते हैं, यही हम आप पब्लिक से, बुंदेलखंड वासियों से भी निवेदन करना चाहते हैं कि घर से बाहर निकलो, खास तौर से इन बहनों की तरह ताकत ले आओ, ये घर पे सो नहीं रही है, निरंतर सेवा कर रही हैं। और यह सेवा भाव आपका किसी की भी जिंदगी बना सकता है, यह बात सत्य है। लेकिन आप घर पे सोते रहेंगे, निस्वार्थ भाव से एक कसम खा लो कि 1 महीने में एक लड़की की भी सेवा करना है, एक परिवार की सेवा करना है, तो यकीन मानना दोस्तों इस पृथ्वी पे कोई आदमी दुखी नहीं रहेगा। धन्यवाद करना चाहते हैं आप लोग। झांसी से यूडी न्यूज के लिए विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट।